दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं रेवती नक्षत्र की और इसके चारों चरणों में जो राशि होती है वो मीन होती है और नामाक्षर हैं दे दो चा ची और इसमें सर्वतोभद्र चक्र में ये दाव चा आते हैं और इनका स्वर एक ही होता है। ये मीन राशि है, रेवती नक्षत्र है, पूर्णा तिथि है, ये पंचक हो गए। तो सर्वतोभद्र चक्र में पंचक होते हैं। ये त्रिलोक दीपक के नाम से जाना जाता है और ये पंचक में नक्षत्र आकाश तत्व बताता है, अक्षर अग्नि तत्व बताता है और स्वर वायु तत्व की बात करता है, तिथि से जल तत्व पता लगता है और राशि पृथ्वी तत्व बताती है। तो जब इनका भेद कोई क्रूर ग्रह करता है तो ये तत्व प्रभावित होते हैं, तो हम भी प्रभावित होते हैं। परंतु इनका भेद यदि कोई शुभ ग्रह करे तो ये तत्व हमारे लिए शुभ हो जाते हैं। शुभ ग्रह यहाँ पे होते हैं शुक्र, बुध और गुरु। चंद्रमा भी शुभ होता है महीने के 15 दिन तक, परंतु हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये भेदित होते हैं तो हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। राहु, शुक्र, केतु, मंगल और सूर्य यहाँ पर ये क्रूर ग्रह माने गए हैं, परंतु सूर्य महाराज इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक मीन राशि वाले और रेवती नक्षत्र वाले, ये जो नक्षत्र है वो है रेवती। तो ये 27वां नक्षत्र है और इसके जो देवता होते हैं वो पूषणे होते हैं। तो ओम पूखड़े नमः का यदि आप जाप करो, ये सूर्य का ही एक रूप होता है। और यदि आप अपने घर में मोर पंख और एक बतख का फोटो लगा लो तो आपके लिए तो बहुत शुभता वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र हमसे क्या कह रहा है कि अगस्त से दिसंबर तक कैसा फल कथन रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि महाराज की। ये पूरे साल उत्तरा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं। तो इनका जो भेद होने वाला है वो चा भेद हो रहा है और चा यदि भेद हो रहा है तो दूसरे तो तीसरे और चौथे दो चरणों के लिए समस्या शनि महाराज हैं। तो आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाइए। शंकर भगवान की जितनी आराधना कर सकते हो वो करिए, परंतु 13 जुलाई से 28 नवंबर शनि बकरी हो गए। तो अभी तो बकरी चल रहा है 28 नवंबर तक, तो ये भेद तो होगा नहीं। अब ये भेद होगा। तो यार एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने बोला था, परंतु ये 13 जुलाई को बकरी हो गए ना, तो 28 नवंबर तक ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, किसी भी चरण को नहीं दे रहा है, परंतु 29 नवंबर से ये तीसरे और चौथे चरण को प्रभावित करेंगे। इसलिए आपको शनि महाराज की 29 नवंबर के बाद थोड़ी सी सेवा और इन्हें मना लेना तो बहुत अच्छा होगा। शनि महाराज के बाद अब हम बात कर रहे हैं राहु महाराज। ये भी पूरे साल भर पूर्वा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं और ये 3 भेद करते हैं। एक भेद हो गया ये पुनर्वसु को, और दूसरा भेद हो गया उत्तराषाढ़ा को, और तीसरा भेद हो गया चित्रा को। तो जब ऊपर दा को ये भेद कर रहे हैं तो पहले 2 चरणों के लिए राहु थोड़ी सी समस्या है, और जब ये अक्षर को भेद कर रहे हैं तो अग्नि तत्व मतलब थोड़ी सी गुस्सा मुस्सा बढ़ जाएगी और इस चक्कर में आप नुकसान करवाते हो। सरस्वती माता की आराधना करिए। ह्रीम आपके लिए एक बहुत अच्छा बीज मंत्र है। केवल ह्रीम 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 इसका जप करोगे तो राहु के भ्रम के संसार से निकल जाएंगे। केवल पहले 2 चरणों को ये प्रभावित कर रहा है, बाकी के दूसरे 2 चरणों पे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। राहु के बाद जो हम अगली बात करते हैं वो केतु भी पूरे साल भर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो केतु भी 3 तरफ भेद करते हैं। तो इस भेद से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इस भेद से भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, परंतु ये कर रहा है नक्षत्र को भेद, और नक्षत्र मतलब आकाश तत्व का भेद होता है। मानसिकता को आपको अच्छी रखनी होगी। ध्यान करिए, योग करिए, गुरु और गुरुवत लोगों का सम्मान करिए, गणपति जी की आराधना करिए, ताकि केतु के सिर विहीन संसार से आप बाहर निकल सकें। इसलिए आपको जरूरी है ये सब करना, और ये आपको दिसंबर तक भेद रहा है तो केतु को मनाना तो गणपति जी से मना लीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद ले लीजिए। तो ये केतु महाराज की बात हो गई। और अब हम बात करें गुरु महाराज की। जब गुरु महाराज की बात करते हैं तो गुरु तो बहुत ही शुभ रहते हैं, परंतु क्या गुरु आपके किसी पंचक को भेद रहे हैं? गुरु यहाँ हैं
तो नहीं भेद रहा है। फिर 13 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे तो भी नहीं भेद रहा है। मतलब गुरु महाराज से आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, परंतु गुरु महाराज से कोई बुराई भी नहीं मिली। पहले से आपके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करिए, गुरुवत लोगों का सम्मान करिए। तो गुरु तो बुरे और अच्छे दोनों ही नहीं है, तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, अच्छा भी नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं सूर्य भगवान की, जो 1 महीने में 2 बार लगभग नक्षत्र बदल लेते हैं। तो एक बात है कि सूर्य जब बेचते हैं तो थोड़े दिन के लिए उसमें रहते हैं, थोड़े दिन बाद फिर बदल जाते हैं, तो वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव आता है। तो सूर्य अभी पुष्य नक्षत्र में है, अभी सूर्य पुष्य नक्षत्र में है 20 जुलाई से 2 अगस्त तक। तो 2 अगस्त तो आ ही गया ना, तो 2 अगस्त तक यहाँ पे आपको सूर्य महाराज क्या कर रहे हैं, आपके स्वर को भेद रहे हैं और राशि को भी भेद रहे हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य भगवान को तो जल सबको ही चढ़ाते ही रहना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत है, तो फायदा है। 2 अगस्त तक पुष्य में रहेंगे और पुष्य के बाद फिर आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी। बीच में सब नक्षत्रों का भ्रमण करते हुए 13 सितंबर से 26 सितंबर यहाँ पे रहेंगे। 13 सितंबर से 26 सितंबर जब ये सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये सम्मुख भेद से रेवती नक्षत्र को भेद करेंगे। इधर का भेद और इधर का भेद आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहा है। तो नक्षत्र को सूर्य भेदेंगे तो वही बात है, आकाश तत्व को प्रभावित करने में चारों तत्व वो भी प्रभावित होते हैं। आपको जरूर सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान राम की आराधना से भी सूर्य भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये बात हो रही है 13 सितंबर से 26 सितंबर तक। इसके बाद सूर्य आपके लिए शुभ हो गए, शुभ हो गए तो ये ज्येष्ठा में आएंगे। ज्येष्ठा यहाँ आएंगे और यहाँ से मूल में रहेंगे। यहाँ आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, आशीर्वाद मान लीजिए। तो यहाँ पे ये रहेंगे 3 दिसंबर से पूरे साल। तो ज्येष्ठा में आएंगे तो देखिए राशि को, और मूल में आए तो देखिए केवल 2 चरणों को प्रभावित कर रहे हैं, बाकी दूसरे 2 चरणों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, पहले और दूसरे को कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज की तो इस बार आप पे कृपा है, बस पहले दूसरे चरण को आप कर ही रहे हैं सूर्य भगवान की आराधना। अब सूर्य भगवान के बाद हम आ जाते हैं मंगल। तो सूर्य क्या करते हैं, सूर्य शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। अशुभता में क्या करते हैं, आपका विवाद करवा देते हैं ऑफिसर वर्ग से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक लोगों से आपका विवाद करवाते हैं। तो उस विवाद से आपको बचना चाहिए, मन में शांति रखिए, धैर्य रखिए, तो सूर्य महाराज की आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मंगल को हमें करना है, तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। परंतु खूब अच्छी बात बता रहा हूं, मंगल 20 नवंबर तक यहां आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए। 20 नवंबर तक मंगल आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आपके लिए शुभ हैं। तो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक यहां रहेंगे। 20 नवंबर से 25 दिसंबर, और खूब हनुमान जी की आराधना कर लो, क्योंकि मूल में रहेंगे तो दूसरे 2 चरण को प्रभावित करेंगे, और यदि ज्येष्ठा में रहेंगे तो पूरी राशि को प्रभावित करेंगे। खूब हनुमान जी की आराधना 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक करिए, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। परंतु इतना पूरा समय यहाँ इतनी दूर मंगल है तो आपके लिए शुभ है, आपके लिए मंगल से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। केवल ये आपके पास है 1 महीने के करीब का टाइम, तो यहाँ पे हनुमान जी को मना लेना तो मंगल मान जाएंगे, अच्छी बात है ये। अब हम बात करते हैं दोनों शुभ ग्रहों की, और वो दोनों शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, शुक्र और बुध। तो हम पहले बुध महाराज की बात कर लेते हैं। बुध महाराज ज्येष्ठा में इधर आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जब ये ज्येष्ठा में आएंगे और ज्येष्ठा से मूल में रहेंगे तो अच्छे लोगों के लिए थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। ज्येष्ठा से मूल, और कब तक रहेंगे, ये रहेंगे बुध महाराज ज्येष्ठा से मूल 20 दिसंबर से पूरे साल। तो यहाँ पे आपके 20 दिसंबर से पूरे साल यहाँ रहेंगे। और ये देखिए, ये वेद किया और ये वेद किया, ये पहले 2 चरणों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बीच में बुध आपके लिए अच्छे और बुरे नहीं हैं। और अब हम शुक्र की भी बात कर लेते हैं। ये 9 दिसंबर को ज्येष्ठा में आएंगे, और जब तक ये ज्येष्ठा में आएंगे तभी आपको प्रभावित करेंगे। तो शुक्र महाराज जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 9 दिसंबर को ज्येष्ठा में। शुक्र महाराज की बात करें, इधर घूमते घूमते जब ज्येष्ठा में आएंगे ना तो 9 दिसंबर, और फिर ज्येष्ठा के बाद मूल में भी रहेंगे। तो ये पूरे साल इसमें रहने वाले हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। नया साल का सूर्य तो आपके लिए खुशियां और
फायदा, लाभ, धन लेके आने वाला है। मीन राशि वाले आप संवेदनशील जातक हो और इस नक्षत्र में भी पंचक होते हैं। शुभ काम नहीं करने चाहिए हमें, ये पंचकों में माना जाता है। 5 दिन के होते हैं तो 5 दिन तक ऐसे शुभ काम नहीं करो। 5 दिन तक क्यों होते हैं? चंद्रमा तो एक दिन में बदल लेता, तो ये लास्ट के जो हमारे नक्षत्र हैं इनमें पंचक होते हैं, तो इसमें तो एक ही दिन रहेंगे, मतलब पंचक का लास्ट है, इसके बाद आप काम कर सकते हो। और ये साल तो आपके लिए अच्छा है। संवेदनशीलता थोड़ी सी कम करना, अपने आप को समझाना, ज़्यादा सेंसिटिविटी और केवल दूसरों का परोपकार बहुत अच्छी बात नहीं होती। अपना उपकार करो फिर दूसरों का भी उपकार करो। मैं आपको ये उल्टी सीख देना चाहता हूँ मीन राशि वालों, पहले अपना सोचना फिर दूसरों की सोचना। जय